तो सभी का स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मैजिक एकेडमी को देखते हैं जहां पर सभी सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल करते हैं। एकेडमी में एक लड़का चलते हुए अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसका नाम निंग फेंग है। गेम खेलते हुए निंग फेंग बहुत एक्साइटेड था। मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है इसे जीतने का, लेकिन पीछे से कोई बहुत जोर से थप्पड़ मारता है जिसके कारण निंग फेंग को बहुत दर्द होता है और निंग फेंग के मुंह से चीख निकल जाती है। और सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम वांग युए था। वो कहती है, निंग फेंग तुम क्या कर रहे हो? अवेकनिंग एग्जाम आने वाला है और तैयारी करने के बजाय तुम यहाँ छुपकर गेम खेल रहे हो। सामने वेंग युए को देखते हुए निंग फेंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, हे ये तो बस काम और मजे का मिक्स है ना? वैसे भी मैं पहले ही 18 साल का हो चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 या 2 स्टार वाली कोई साधारण प्रोफेशन ही हासिल करूंगा, कहता है। मिस वांग के उलट, जिसने 16 साल की उम्र में ही 5 स्टार प्रोफेशन हासिल कर लिया था, वो हल्का सा मुस्कुराकर आगे बोलता है, तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस तुम पर निर्भर रहकर आराम से जी सकता हूँ, है ना? ये सुनकर वांग युए का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी आंखों में तेज आक्रोश झलकने लगता है। निंग फेंग को पकड़ते हुए वांग युए कहती है, I'll let me hold my thing। इन्हें देखते हुए सभी लोग कहने लगे, हे अरे क्या वो वांग युए देवी नहीं है? हाँ वही है। वो शायद स्पेशल ट्रेनिंग कैंप से लौटी है। उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में 5 स्टार प्रोफेशन हासिल कर लिया। हमारी प्रोविंस में कई सालों से ऐसा टैलेंट नहीं आया। वो खूबसूरत है, अमीर है और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी। लोगों के बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा है। वांग युए निंग फेंग का फोन ले लेता है। निंग फेंग उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा था। इसे देखते हुए एक लड़का कहता है, ये निंग फेंग है, स्कूल का बदनाम हारा हुआ लड़का। 18 के करीब पहुंचने के बावजूद अभी तक उसने जागरण नहीं किया। वांग युए निंग फेंग का कान खींचने लगती है। धत्त तेरी, वांग जैसी देवी जो बर्फीली रानी जैसी खूबसूरत है, वो ऐसे लड़के के साथ कैसे घूम सकती है? निंग फेंग ये चिल्लाकर कहता है। इसे देखकर सभी लड़के गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि वे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन क्या वो अनाथालय से नहीं है? कोई उसके जैसा हारा हुआ लड़का भला वांग जैसी देवी का बचपन का दोस्त कैसे हो सकता है? ब्लू स्टार, एक ऐसी दुनिया जहां वर्चुअलिटी और रियलिटी एक हो जाते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ था। 2025 की अवरकलिंग शुरू होगी। यहाँ पर वॉरियर, असैसिन, मेज, अर्चर बन सकते हो। यहाँ जो कोई भी 16 साल या उससे अधिक उम्र का है, उसे विशेष क्षमताएं जागृत करने और एक एडवेंचरर बनने का मौका मिलता है। प्रिय छात्रों, आगे मैं आप सभी को परीक्षा के नियमों से परिचित कराना चाहता हूँ। जागृति शुरू होती है। निंग फेंग चेहरे पर एक अजीब उदासी के साथ उस कमरे में था जहाँ अवेकनिंग हो रहा था। What the hell? वांग युए को हमेशा इतना सीरियस होना ही पड़ता है, उसने झुंझलाते हुए कहा। ये मेरी तीसरी बार है ये एग्जाम देने की। मैं कोई रुकी नहीं हूँ। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट थे। सामने एग्जाम हो रहा था जहां पर अवेकनिंग होगी। जिन स्टूडेंट्स के नाम पुकारे गए हैं, कृपया टेस्टिंग एरिया में एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ें। जिन स्टूडेंट्स की सफलतापूर्वक अवेकनिंग हो चुकी है, कृपया अपनी अपनी प्रोफेशन के लिए एक बेसिक इक्विपमेंट सेट प्राप्त करें और प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट की तैयारी करें। और सभी अपना अपना ड्रीम कहने लगे। अगर मैं जागृत हो पाता तो काश मैं एक मेज बन पाता। मुझे वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा पसंद है। असली मर्द सीधा लड़ाई में कूदते हैं। असैसिन प्रोफेशन भी बहुत कूल है, अंधेरे में लोगों को मारना। तुम लोग नहीं समझ रहे, आर्चर प्रोफेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और एक एक करके निंग फेंग का नंबर आ गया था। अगला, निंग फेंग, क्लास 2, ग्रेड 3। निंग फेंग एग्जाम देने जाने लगा। निंग फेंग को देखकर सभी लड़के और लड़कियां हंसते हुए कहते हैं, अरे क्या वो हारने वाला सीनियर नहीं है? एक महान लूजर। वो हमेशा देवी वांग युए के आसपास ही चिपका रहता है। मैंने तो सोचा था कि वो कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन 18 साल की उम्र तक भी उसकी अवेकनिंग नहीं हुई। अगर वो इस जन्म में कभी जागा ही नहीं तो सच में एक बेकार इंसान होगा। निंग फेंग टीचर के सामने आ जाता है। हेलो टीचर कीवेई कहती है, डोंट बी टेंस, जब भी तुम तैयार हो हम शुरू कर सकते हैं। मिस कीवेई बताती है, क्रिस्टल पर अपना हाथ रखें और अपना मन शांत करें। निंग फेंग क्रिस्टल पर हाथ रखता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही पल क्रिस्टल से रोशनी चमकने लगती है, जिससे क्लास के हर एक इंसान शॉक हो जाता है। अगर क्रिस्टल प्रतिक्रिया करता है तो यह निश्चित रूप से जागरण होगा। नीली रोशनी मेज प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अगले ही पल सभी लोग निंग फेंग पे हंसने लगते हैं। कीवेई कहती है, सच में जागरण आपको स्वचालित रूप से प्रारंभिक कौशल प्रदान करता है। अगला, चलिए देखते हैं कि आप कितने स्टार प्रोफेशन जगा सकते हैं। एक तारे की जागृत हुई है।
सीखी हुई स्किल मेरे स्किल, बस एक ही तारा, क्या दुख की बात है। निंग फेंग का स्किल देखते ही सभी लड़के लड़कियां हंसने लगते हैं और वह कह देता है, हा हा हा, मैंने सोचा था कि मैं भाग्य को चुनौती दूंगा, लेकिन आखिरकार सिर्फ एक स्टार ही मिला। और वह कह देता है, जल्दी नीचे आओ, क्या वहीं खड़े होकर खुद का मजाक बनवाओगे। एक लड़की तो ये तक कह देती है, कचरा तो कचरा ही रहता है, क्या सच में उसे लगता है कि वह सोना बन सकता है। निंग फेंग का मजाक देखकर क्वेई कहती है, निंग फेंग, तुमने कौन से स्किल्स अवेकन किए हैं। पहले तो निंग फेंग कोई जवाब नहीं देता, फिर उसका ध्यान टूटता है और वह क्वेई को जवाब देता है। उसके हाव भाव से लगता है कि वह गहराई से प्रभावित हुआ है। इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद आखिरकार, लेकिन फिर भी सिर्फ एक स्टार ही मिला। फिर क्वेई कहती है, ये रहा तुम्हारा इक्विपमेंट, जैसे ही बदल लो अगले स्टेज पर बढ़ो। क्या मैंने अभी सच में यही सुना। निंग फेंग की आंखों में चमक थी और हाथ में एक छड़ी लिए उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी अचानक एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। डिंग, होस्ट की जागृति पूरी होने और सिस्टम सक्रियण की योग्यताओं को पूरा करने का पता चला है। निंग फेंग कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, ये सिस्टम क्या है। सिस्टम बताती है, सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। होस्ट ने डार्क ओरिजिन और गिफ्ट ऑफ मिस्ट्री की पैसिव क्षमताएं प्राप्त की हैं। पैसिव कौशल डार्क ओरिजिन, आप डार्क पावर के पलटवार से प्रतिरक्षित हैं और निषिद्ध जादू कास्ट करते समय किसी भी लागत से मुक्त हैं। पैसिव कौशल गिफ्ट ऑफ मिस्ट्री, आप हर हफ्ते बिना किसी खपत के एक निषिद्ध जादू कर सकते हैं। निंग फेंग सोचता है, अंधकार की शक्ति, क्या यह दुनिया की सबसे दुष्ट शक्ति नहीं है। और ये निषिद्ध मंत्र सभी उच्च स्तरीय मंत्र हैं, इनका मुझसे क्या संबंध है। सिस्टम बताती है, पता चला कौशल मायर स्पेल परिवर्तन शुरू हो रहा है। निंग फेंग जवाब देता है, परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन। सिस्टम बताती है, परिवर्तन पूर्ण हुआ, मायर स्किल एक निषिद्ध मंत्र में विकसित हो गया है। गंदा पृथ्वी कवच, ये दोनों डार्क और फॉरबिडन स्पेल्स हैं जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी कॉम्बैट टेस्ट भी देना है, उम्मीद है कुछ गलत ना हो। 50 लोगों का एक समूह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां वे प्रत्येक अपने अपने अभी अभी जागृत हुई क्षमताओं से परिचित होने के लिए मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उम्मीदवारों को टीम बनाने या एक दूसरे पर हमला करने की अनुमति नहीं है। सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। और निंग फेंग तैयार हो रहा था, एक लड़की बताती है, कृपया जल्दी से अपनी खुद की स्किल्स कंफर्म करो, चिंता मत करो, दूसरों को ये नहीं दिखेंगी। सिस्टम बताती है, एक्टिव स्किल फिल्थी अर्थ शेल, डार्क फॉरबिडन स्पेल, डार्क पावर को एक और दुनिया से बुलाकर एक सुरक्षा कवच बनाती है। ये कौशल किसी भी नजदीक आ रहे दुश्मनों को कुचलने में सक्षम है। निंग फेंग कहता है, डार्क फॉरबिडन स्पेल सच में काफी खतरनाक लगता है। अगर ये कोई बुरा जादू है तो अगर किसी को यह पता चला तो मुझे परेशानी हो सकती है। उम्मीदवारों, तुम लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हो। और निंग फेंग गेट जाने लगता है, जहां पर बहुत सारी इंसानें थीं। और निंग फेंग गेट पर जाते हुए कहता है, सिस्टम प्लीज मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो, कमीने डॉग सिस्टम। उसके बाद सीन बदलता है और सभी फाइटर गोब्लिन से लड़ रहे थे और हमारा हीरो एक पेड़ के पास गोब्लिन से छुपा हुआ था। सारी परीक्षा स्थल पर निगरानी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, इसीलिए मैं उस प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल बेफिक्र होकर नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास कोई और हमले का तरीका नहीं है, मुझे छिपकर किसी अवसर का इंतजार करना होगा। एक शिक्षक स्क्रीन देखते हुए कहता है, जब बाकी सभी लोग मॉन्स्टर्स मारकर ग्राइंडिंग और लेवल अप कर रहे हैं तो वह लड़का क्या कर रहा है। मिस की वेई जवाब देती है, कैप्टन जो, वो बच्चा देर से जागा और उसकी सेहत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी बस एक ही स्किल एक्टिवेट हुई है, एक डिफेंसिव स्पेल जो सोलो कॉम्बैट के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। टीचर जो गुस्से में कहता है, तो उसे बुला लो, फिर दोबारा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी एक 1 स्टार प्रोफेशन होने के नाते वो कभी सच्चा एडवेंचरर नहीं बन पाएगा। तभी एक ऑफिसर कहता है, क्यों? जो कहता है, क्या हुआ? ऑफिसर घबराते हुए जवाब देता है, मुझे यकीन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह ड्रोन किसी चीज के हमले का शिकार हो गया और फिर कनेक्शन बाधित हो गया। अलर्ट, गुप्त क्षेत्र के अंदर एक असामान्य रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता चला है। जल्दी जाओ, जांच करो और पता लगाओ कि क्या हुआ। उसके बाद फिर से ग्राउंड का सीन दिखता है, जहां एक ड्रोन टूटी हुई जमीन पर पड़ा था और एक लड़का गोब्लिन को देखकर डरने लगता है। डरते हुए वह कहता है, गुप्त क्षेत्र में इतना शक्तिशाली राक्षस कैसे हो सकता है। सामने जो एक गोब्लिन था, उसकी आंखों में खौफ था और हाथों में एक खंजर था। हंसते हुए वह कहता है, उठो साथी कबीले के सदस्यों, अब और गुलाम मत बनो, मेरे आदेश को सुनो। और गोब्लिन चिल्लाकर कहता है, इन आक्रमणकारियों को यहीं मरने दो। इससे सारे गोब्लिन जोश में आ जाते हैं।
एक एक करके गोबलिन लीडर सारे ड्रोन को तोड़ने लगता है। इसे देखकर निंग फेंग बहुत डरने लगता है। आखिर क्यों वह सारे ड्रोन को नष्ट कर रहा है? लेकिन हमारा हीरो गोबलिन की नजर में आ जाता है। गोबलिन लीडर हंसते हुए कहता है, ओह, यहाँ सच में एक छोटा सा कीड़ा छिपा हुआ था। इन सब को देखकर निंग फेंग सोचता है, यहाँ इतने सारे राक्षस क्यों इकट्ठे हुए हैं और बीच वाला तो किसी एलिट लीडर जैसा लग रहा है। रुको, ड्रोन गायब हो गया। शानदार मौका, यही सही वक्त है यह पर प्रतिबंधित मंत्र वाकई प्रभावी है या नहीं इसे परखने का। निंग फेंग अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। पहले वह अपने हाथ ऊपर उठाता है, फिर उसके चारों तरफ कंकालों के साथ एक काली आभा घूमने लगती है। इस जादू को देखकर गोबलिन लीडर और सारे शिक्षक तुरंत पहचान जाते हैं। एक अधिकारी उलझन और घबराहट में कहता है, रिपोर्ट, सभी दृश्य कनेक्शन खो चुके हैं। गुप्त क्षेत्र में अचानक काले शक्तियों का विस्फोट हुआ है जो किंग स्तर या उससे ऊपर के राक्षस की उपस्थिति को दर्शाता है। तुरंत सुदृढ़ीकरण की कॉल करें। सभी गैर लड़ाकू कर्मचारियों को आसपास से निकाला जाए। टीचर जो कहता है, तुरंत सुदृढ़ीकरण की कॉल करें। सभी गैर लड़ाकू कर्मचारियों को आसपास से निकाला जाए। इसे महसूस करते हुए QIV का पसीना बहकर बाहर निकल जाता है। किंग स्तर या उससे ऊपर के राक्षसों के पास इतनी शक्ति होती है कि वे पूरी शहर को नष्ट कर सकते हैं। क्यों? गुप्त क्षेत्र में ऐसी खौफनाक उपस्थिति है। गोबलिन लीडर को भी कुछ समझ नहीं पाता, आखिर ये काली आभा क्या है। दूसरी तरफ निंग फेंग अपनी शक्ति पर काबू नहीं कर पाता। वाह, तो यही वो प्रतिबंधित मंत्र है। ये चिपचिपा और थोड़ा घिनौना लग रहा था। इसने मुझे डराया। काले अंधकार की शक्ति है। क्या वह इंसान है? ये कैसे मुमकिन है? रुको, मेरी हरकतें वे धीमी हो रही हैं और आखिरकार गोबलिन लीडर भी मर जाता है और इससे निंग फेंग को 6000 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद निंग फेंग अपना स्टेटस देखता है। प्रोफेशन मेज, लेवल 10, शारीरिक शक्ति 10, मजबूती 8, चुस्ती 8, आत्मिक शक्ति 20, सहन शक्ति 12 इंच। वाओ, मुझे एक पल में 10 लीवर पर प्रमोट कर दिया गया। पिछले मुकाबला परीक्षणों में वे सबसे ज्यादा 1 या 2 स्तर ही बढ़ा पाते थे। निंग फेंग थोड़ा सोचता है, हालांकि उन मॉब्स से मिलने वाले अनुभव अंक काफी कम हैं। मुख्य अनुभव स्रोत उस एलीट मॉन्स्टर से आता है जिसका मैं पहले सामना कर चुका हूं। लेकिन फिर, अरे, गुप्त क्षेत्र में एलीट मॉन्स्टर क्यों दिखाई देगा? और निंग फेंग जो गोबलिन को मारा था, उससे जमीन पर एक इनाम गिरा हुआ था और इस इनाम से एक रोशनी का प्रभाव बाहर निकल रहा था। और निंग फेंग को अचानक कुछ महसूस होता है। ओह, ये वही लूट है जो उस एलीट मॉन्स्टर से गिरी थी। हैरानी की बात है कि दोनों आइटम्स ऑन रेंज क्वालिटी के हैं। एक एम्बलम जो स्थायी रूप से गुण बढ़ाता है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पायोनियर एम्बलम उपयोगी गुणवत्ता। ऑन रेंज स्थायी रूप से एगिलिटी गुण को +10 से बढ़ाता है, लेकिन ऑन रेंज क्वालिटी पहले ही एक एपिक स्तरीय खजाना मानी जाती है जो निस्संदेह अत्यंत मूल्यवान है। शैडो किलिंग हुक क्लॉ हथियार की गुणवत्ता। ऑन रेंज स्तर की आवश्यकता 20 +13 शक्ति +16 एगिलिटी +10% हमला गति +5% क्रिटिकल हिट चांस। और ये क्लॉ, भले ही मैं इसे उपयोग नहीं कर सकता, ऑरेंज उपकरण को बेचा जाए तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। निंग फेंग उत्तेजना के साथ कहता है, इस रेट पर मैं बिना किसी मुश्किल के ऊंचे स्तर के मॉन्स्टर्स को हराकर आसानी से लेवल अप कर सकता हूँ। वाह, हा, आखिरकार अमीर हो रहा हूँ। सभी उम्मीदवारों ने तुरंत टेस्ट को छोड़ दिया और जल्दी से स्क्रॉल्स का उपयोग करके बाहर चले गए। निंग फेंग ऊपर देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है? और निंग फेंग के चारों ओर काले आभा के साथ बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्या यहाँ आसपास सुनसान है? हिस्सा, क्या यह प्रतिबंधित जादू की शक्ति है? क्या ये सब जाल हैं? और एक संदेश आता है। सभी उम्मीदवारों ने तुरंत टेस्ट को छोड़ दिया और जल्दी से स्क्रॉल्स का उपयोग करके बाहर चले गए। निंग फेंग बैठ जाता है और उसके चारों ओर एक गोलाकार जादुई वृत्त था। अगर किसी ने इसे देख लिया तो यह भयानक होगा। भाग जाओ। सभी को जादू करके जहां से गया था वहां सबको समन कर लिया जाता है। सभी समन होते ही टीचर जो चिल्लाकर कहता है, यहां मत रुकना, तुरंत यहां से निकल जाओ और शहर वापस जाओ। किंग रैंक या उससे उच्च श्रेणी के मॉन्स्टर्स, अगर यहाँ सभी लोग टीम बनाकर भी लड़ें तो भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे सोच रहा है कि क्या रीइंफोर्समेंट समय पर पहुंचेंगे? क्या अंधेरी शक्ति का स्रोत अचानक गायब हो गया? हाँ, वह मॉन्स्टर नहीं, गुप्त क्षेत्र के बाहर नहीं भाग सकता। जो हैरान के साथ कहता है, लेकिन निंग फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कि वे कहता है, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ से कहता है, सभी चुप रहो ताकि व्यापक घबराहट को रोका जा सके।
अकादमी की सीलिंग एरिया की संरचना शुरू करो और गैर आवश्यक कर्मचारियों के लिए एक ही निकासी छोड़कर जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। इसके कारण क्यूआई वेई को पसीना आ जाता है। कियो वेई को ऐसे देखते हुए निंग फेंग कहता है, मिस कियो वेई। निंग फेंग को देखते हुए क्यूआई वेई को राहत महसूस होती है और वह अपनी स्थिति बताती है और निंग फेंग ये भी बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सीन बदल जाता है। निंग फेंग और वांग यूए रास्ते में साथ चल रहे थे। निंग फेंग कहता है, टीचर ची काफी सतर्क लग रही हैं, जैसे कोई बड़ा खतरा सामने हो। क्या हो रहा है? यह सुनकर वांग यूए जवाब देती है, मैंने सुना है कि गुप्त क्षेत्र के अंदर एक अज्ञात शक्ति स्रोत का पता चला है, इसीलिए पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया है। निंग फेंग उदासी के साथ मन में सोच रहा था, अज्ञात शक्ति स्रोत, क्या यह वही अज्ञात उत्पत्ति वाला एलीट मॉन्स्टर है? जागृति तक पहुंचने के लिए इतना सहन किया और अब परीक्षा बीच में ही रुक गई। ऐसा लगता है कि इस घटना ने उस पर गहरा असर डाला है। वांग यूए पहले यह सोचती है, फिर बताती है, रक्षात्मक मंत्र जीवित रहने के लिए प्रभावी होते हैं, लेकिन वे एकल स्तर बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। कल से तुम हमारी यात्रा में हमारे साथ मिलकर काम करोगे। निंग फेंग यह सुनकर अपने एटीट्यूड लहजे में कहता है, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही लेवलिंग संभाल लूंगा। लेकिन मन में कोई और चीज उसे परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे केवल अंधकारमय प्रतिबंधित जादू ही आता है। इसे दूसरों के सामने लापरवाही से इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। वांग यूए यह सुनकर थोड़ा भ्रमित हो जाती है, फिर अपनी बात पर जोर देती है, कोई बहाना नहीं, कल सुबह 8 बजे पश्चिमी जिले के गेट पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वह जाने लगती है और यहाँ निंग फेंग की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। नहीं, अरे एक मिनट रुको, क्यों वह मेरी नहीं सुन रही? वह कितनी जिद्दी और अड़ियल है। फिर अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, ओह नहीं, ये बुरा है। क्या मुझे बीमार होने का बहाना करना चाहिए? फिर ये अपने आप से कहता है, नहीं, उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं, मैं उससे बच नहीं सकता। शायद कोई तरीका हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। उसके बाद सीन बदलता है युआन चेंग ट्रेडिंग सेंटर में, जहां सभी एडवेंचरर्स अंदर प्रवेश कर रहे थे। वहीं निंग फेंग भी वहां एंट्री लेता है। कुछ उपकरणों के साथ स्किल्स जुड़े होते हैं। मैं मायर स्किल वाला एक उपकरण खरीद सकता हूं और कल इसे इस्तेमाल करने का नाटक कर सकता हूं। आशा करता हूं कि सिस्टम उपकरण से जुड़े स्किल्स को भी प्रतिबंधित जादू में न बदल दे। मेरे पास अभी अभी किए गए मॉन्स्टर हंट की लूट भी है। ये सब एक साथ बेचने का सही समय है। निंग फेंग एक लड़की के पास जाता है। लड़की अपने प्यारे अंदाज में कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? निंग फेंग कहता है, मैं ऐसा उपकरण खरीदना चाहता हूँ जिसमें मायर स्किल हो, चाहे वह कोई हथियार हो, परिधान हो या फिर कोई एक्सेसरी। लड़की बताती है, आप हाल ही में जागृत हुए छात्र हैं, है ना? दरअसल मायर जैसी कम स्तर की क्षमता के लिए अलग से उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ कई ऐसे आइटम हैं जिनमें उन्नत स्किल्स जुड़े हुए हैं, जो लेवल बढ़ाने के लिए एकदम सही हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। निंग फेंग जल्दीबाजी में कहता है, नहीं, मैं इसे अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उपकरण को ज्यादा उन्नत होने की जरूरत नहीं है। लड़की कहती है, हे, यहाँ आओ और उसकी मदद करो। लड़की अपने एटीट्यूड में कहती है, इतनी हंगामे के बाद पता चला कि यह तो एक गरीब हारे हुए इंसान है। मैं इन्हें सर्व करने की झंझट में नहीं पड़ सकती। नए आने वाले को इसे संभालने दो। निंग फेंग कुछ नहीं कह पाता और लड़की हंसते हुए चली जाती है। एक प्यारी लड़की जिसकी आंखों में चमक है कहती है, हेलो सर, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताने में संकोच न करें। कैसा लगा आज का मनहवा? हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, सभी को धन्यवाद 1000 सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए, बाय।